नमस्ते बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे क्लास इंग्लिश 8 के जो पेपर आते हैं आपके बोर्ड के। तो इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, किस पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो आज अपन इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस जो पेपर में है वो टोटल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके सामने ये पूरा मॉडल पेपर मैंने बना रखा है, पूरा तैयार करके रखा है, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हो तो हूबहू आपको वहाँ भी सेम आपको डिट्टो पेपर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, यही क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं ऐसे कह रहा हूँ पैटर्न यही रहेगा और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। आपके सेक्शंस बटे हुए होंगे इस पेपर के अंदर। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको 7 क्वेश्चन 7 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के एमसीक्यूज़ मिलेंगे आपको। और बाकी के आपको मिलेंगे, देखो सेकंड पार्ट के अंदर आपके थोड़े ग्रामेटिकल और थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी होगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक से आपको रोड सेफ्टी से भी है, ठीक है। और ये जो जंबल सेंटेंसेस आते हैं इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। अब पार्ट थर्ड में आपके 3 पैसेज आएंगे, वो भी 10-10 नंबर के पैसेज होंगे, बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को, ओके। और आगे देखते हैं कि ये जो 2 पैसेज हैं, जो ए वाला बी वाला जो पैसेज है ये आपके बुक से पैसेज आता है, जो सी वाला है वो अनसीन पैसेज है, वो बाहर से आता है, कहीं से भी आ सकता है वो, ठीक है। और इतना टफ पैसेज आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें या तो आपको किसी स्टोरीज़ या तो कोई स्टोरी दे देगा या फिर कोई और चीज़ आपको दे देगा जिसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ है कि सेम स्टोरी जैसे मान लो यहाँ भी दे दिया और यहाँ पे ये स्टोरी ये भी वाली जैसे मैंने दिया आपको, ऐसा भी दे सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो स्टोरी दे रखी है, जो मतलब कुछ सेंटेंसेस देगा जिनको आपको ऑर्डर में सेट करना है, या तो ये कहीं से भी दे सकता है आपके, ठीक है। अलग अलग भी हो सकता है। तो इस टाइप के चलो देखते हैं स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो जैसे माय फादर है, माय फादर सॉ। अब यूरोपियन है, इसको अपन लिखते हैं, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे हिंदी में, तो यूरोपियन में यह सबसे पहले आता है, ठीक है। हाँ दोस्तों देखो आगे क्या है, यूरोपियन में ये कैसे आया। तो देखिए अपन जैसे सबको पता है, इसमें ए आ जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है। और इसके आगे अपन देखें द mongoose वॉज मोर पावरफुल देन। अब देखो मोर है, इसका मतलब ये कंपेरेटिव सेंटेंस है। कंपेरेटिव यहाँ पे कंपैरिजन करने का कोशिश कर रहा है, किसको, मंगूज़ को कोबरा के साथ, तो इसमें देन वाला ऑप्शन आ जाएगा। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसमें कैन ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू ए ट्री, जो ट्री से रिलेट नहीं है। अब ट्री से रिलेट नहीं है वो क्या होता है, ROUT नहीं होता है, क्योंकि रूट की स्पेलिंग जो जड़ वाली होती है, जो ट्री से रिलेटेड हो वो तो RWT होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो लाफ। अब देखो लाफ, टॉट, कॉट, डॉटर, तो इसमें ये आ जाएगा इसका, ठीक है। ये साउंड वाला है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब प्रोडक्टिव होता है, ओके। इट कॉजेस्ट नॉइज़, नॉइज़ पोल्यूट होता है, पोल्यूशन होता है, पोलिनेशन होता है या पोल्यूटेड, तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। ये 7 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आपको करना क्या है, जो आपके 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन में आपको दिए जो ब्रैकेट में दे रखे वर्ड्स, इनमें से एक एक फिल करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे क्या होगा। वन डे ए वुड कटर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट विद अ लोड ऑफ वुड। ही फाउंड ए वुडन बॉक्स होगा, हाँ। ही फाउंड ए वुडन बॉक्स, तो वुडन बॉक्स कैसा है, बिग है। ही फाउंड ए बिग वुडन फॉक्स, ओके, सॉरी बॉक्स। इट वॉज फुल, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड coins. There was so much money in that he could live in comfort without working for the rest of his life. ऐसे इसमें अपने को फिल करना है। मीनिंगफुल मतलब पहले आपको रख के देखना है, अगर मीनिंगफुल सेंस निकले ना तो आपको उसी चीज़ को फिल कर देना है उसके अंदर, ओके। अब देखो आगे जो आपके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें आपको देखो क्या करना है, हाँ, सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है। तो सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाना है आपको देखो।
देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, फैसिलिटी। अब इसमें अपने को क्या करना है कि देखो कि वर्ड के अंत में वाई आता है और वाई से पहले की तरफ या तो ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनमें से कोई आता है तो अपन क्या करते हैं, उस वाई को हटाते नहीं हैं और उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एस। लेकिन अगर आपके वहाँ पे वाई के साथ क्या आ जाए, वाई से पहले इन ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई और आ जाए तो अपन वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे और क्या कर देंगे, वहाँ पे वाई को हटा के आई, ई, एस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो फैसिलिटी दे रखा है ना, तो FACILIT। अब ये क्या बन गया, FACILITIES, ऐसा कुछ सेंटेंस आपको बना देना है। अब देखो नीचे VALLY दे रखा है, इसमें वाई के पहले ई दे रखा है तो AEIOU में से आ गया, तो यहाँ पे ये वाई के साथ एस लग जाएगा, तो फैसिलिटी का फैसिलिटीज़ बन जाएगा, वैली का वैलीज बन जाएगा। ओके, अब देखो ये आपका मिसिंग लेटर है। मिसिंग लेटर में आपको क्या करना होता है, आपको स्पेलिंग्स में जो बीच बीच में जो वर्ड्स छोड़ रखे हैं उसको बनाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये HEALTH ये बना देना आप, ठीक है। और मॉर्निंग का आपको पता है, ये मॉर्निंग की स्पेलिंग आपको आती है, MORNING हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है दोस्तों, ये पेपर आपको करना है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या दे रखा है, पुलिस रिमेंड अलर्ट एट क्रॉस रोड। क्रॉस रोड्स के होते हैं चौराहे तिराहे जो भी होते हैं। पुलिस रिमेंड अलर्ट, पुलिस क्या रहती है, पुलिस क्या रहती थी, अलर्ट रहती थी एट क्रॉस रोड्स। अब देखो क्या है, अब सो देट और एंड। सो देट का मतलब, जब ध्यान रखना, जब अपन देखो इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं, जब सो और दैट दोनों एक साथ यूज होते हैं तो इनका मतलब होता है ताकि। इनका मतलब क्या होता है, ताकि। लेकिन जैसे ही मैं देखूं कि जो सो है और दैट अलग अलग यूज होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो सो का मतलब क्या होता है, इतना, इतना, और यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि। तो यहाँ पे सो दैट दोनों एक दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है ताकि। अब यहाँ देखो क्या सेंटेंस, क्या सेंस बनेगा कि पुलिस रिमेंड अलर्ट, पुलिस अलर्ट रहती है क्रॉस रोड्स पे ताकि ट्रैफिक कैन बी कंट्रोल्ड, ताकि ट्रैफिक को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ओके, अब देखो इसके अगला क्वेश्चन में क्या बनाएंगे अपन, इसके अगले क्वेश्चन में बनाएंगे योर लेटर आई दिस मॉर्निंग रिसीव्ड। अब देखो अपन क्या करेंगे, आई रिसीव्ड योर लेटर, उसके बाद में दिस मॉर्निंग आगे लगा देंगे। ऐसे अपना सेंटेंस कंप्लीट बनाना है। अब अगले में देखो तो क्या लिखेंगे अपन, हिमांशु, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमांशु। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, जम्प्ड, क्या आ जाएगा, जम्प्ड इनटू द रिवर। ऐसा सेंटेंस अपने को बना देना है इसमें, ठीक है। ये दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। अब इसमें देखो ये भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड आ गया। एज लॉन्ग एज वी कीप ओवर व्हीकल, इसमें क्या आएगा, अपने व्हीकल को अपन जितना ज़्यादा क्या रखेंगे, फिट रखेंगे, वी आर सेफ, हम क्या है, सेफ है। ओके, ए ड्राइवर मस्ट हैव, एक ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए, क्या सिग्नल होना चाहिए, नो। रोड होनी चाहिए, नो। लाइसेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइसेंस। सो देट, ताकि। अब देखो आ गया ना यूज, सो देट दोनों एक जगह हो गया तो इनका मतलब क्या हो गया, ताकि ही और शी कैन ड्राइव ए व्हीकल। ओके बेटा, अब इसको आपको इस तरीके से देखो बेटा। आगे क्या करेंगे, जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर द याला नेशनल पार्क वाला ये पैसेज दे रखा है। आपको पता है ये सुनामी वाले चैप्टर से उठाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो मैं ऐसा कहूँगा आपको कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेयर इज़ द याला नेशनल पार्क, द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। देखो फर्स्ट लाइन में दे रखा है ना अपने को, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द याला नेशनल पार्क, ये इज सबसे आगे आ जाएगा, द याला नेशनल पार्क इज इन श्रीलंका। ओके, ऐसा इसमें आंसर दे देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड देयर, वहाँ पे कितने टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। तो इसी में देखो फर्स्ट लाइन में क्या देगा, होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो ये देखो हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 30 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड देयर, या ऐसे भी लिख सकते हो आर फाउंड इन द याला नेशनल पार्क, ऐसा कुछ आप बता सकते हो इसके अंदर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल ऑब्जर्व अबाउट एलिफेंट्स एट पतनांगला बीच। अब देखो इसमें देखो
जो फर्स्ट पैसेज है उसको आप पढ़ोगे ना, फर्स्ट पैराग्राफ को पैसेज के, तो इसमें देखो लास्ट लाइन में दे रखा है, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनांगला बीच, कि 3 एलिफेंट्स जो थे वो पतनांगला बीच से दूर हो गए थे, भाग गए थे, ठीक है। हाउ डिड द टू डॉग्स ऑफ गाले बिहेव बिफोर द सुनामी, है ना, डॉग्स ने कैसा बिहेव किया गाले में। तो अब इसमें क्या हो गया, ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो ऑन देयर डेली रन ऑन द बीच। वो अपने मतलब वो जो ये श्रीलंकन जेंटलमैन है, ये क्या करता था कि ये अपने डॉग्स को बाहर घुमाने लेके जाता था बीच पे। तो उस दिन उन दोनों डॉग्स ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम बाहर नहीं जाएंगे, ओके। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बीच लोकेटेड इनसाइड याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में जो बीच लोकेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बीच लोकेटेड इनसाइड याला नेशनल पार्क, इसका नाम ये देखो फर्स्ट पैसेज की लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना, फ्रॉम द पतलांगला बीच, ये इसका बीच का नाम हो गया। अब देखो राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें देखो मतलब अपोजिट लिखना है तो आउटसाइड का इनसाइड हो जाएगा, नाइट का डे हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, ये आपका अगला पैसेज है, इसमें देखो ये बिपिन बाबू वाले चैप्टर से लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो व्हाट इंटीमेट डिटेल्स डिड द मैन नो अबाउट बिपिन बाबू, अब देखो एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन उसको पता थी। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, मतलब उसके भाई का पागलपन, ये सब उसको पता था। किसको पता था, उससे जो मिला था ना, वो जो वहाँ पे बुक स्टोर पे उसको वो अनजान आदमी मिला था, ठीक है। उसके बारे में मतलब उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो बिपिन बाबू के बारे में क्या क्या प्राइवेट बातें जानता था। इंटीमेट का मतलब प्राइवेट बातें, ठीक है। वेयर वॉज बिपिन बाबू इन अक्टूबर इन 1958, 1958 में बिपिन बाबू कहाँ था। तो इसमें देखो दे रखा होगा ना, इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागचीज प्लेस, बस ये आंसर देना इसका। वेयर हेड हरिदास गोन, हरिदास कहाँ चला गया था। अब आपको बताना है कि इस बिपिन बाबू के अकॉर्डिंग हरिदास कहाँ चला गया था, ठीक है, आपको ये सब बताना है, ठीक है। अब तो आगे देखो क्या दे रखा है, हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द अपोजिट वर्ड। अब लाइफ का क्या हो जाएगा, डेथ, और अनअवेयर का क्या हो जाएगा, अवेयर, ठीक है। ये अपोजिट्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगला देखिए पैसेज क्या दे रखा है, गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेजर, ये आपको पैसेज दे रखा है। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ डिड गांधी जी वांट टू लिव। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा आपको, गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेजर, बस इतना सा आंसर देना है और 2 नंबर मिल जाएंगे। हाउ डिड गांधी जी फाइट, मतलब गांधी जी कैसे लड़े, है ना, आपको ये चीज़ बतानी है। तो इस पैसेज के अंदर चलो देखते हैं कहाँ, देखते हैं, देखो कहाँ है, देखो सेकंड पैसेज की सेकंड फर्स्ट लाइन के अंदर देखो लास्ट में, बट ही फोर्ट विदाउट आर्म्स ही प्रैक्टिस्ड अहिंसा एंड वाज फियरलेस, ये इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। आगे देखो व्हाट डिड गांधी जी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्या करते थे, किस चीज़ की, अहिंसा और फियरलेस की वो प्रैक्टिस करते थे, बस यही तो बताना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब देखो आइडेंटिफाई एंड राइट, अब बताना है आपको कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड, ए पर्सन हु डज नॉट फियर एनीवन, है ना, तो इसका फियरलेस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फियरलेस। और लव का क्या हो जाएगा, हैट हो जाएगा, लव का क्या हो जाएगा, हैट, ओके, ठीक है। अब देखो आगे आगे का जो क्वेश्चन है, अब द बी बिगेन टू ड्रोन, अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अरेंज करना है इन सेंटेंसेस को। अब देखो मेरा सजेशन ये है आपको कि सेंटेंस इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेंटेंस कौन से नंबर पे आएगा, उसका नंबर वो ही सेट करना है। जैसे सपोज करो कि ये जो सेकंड नंबर वाला है, वंस ए बी फेल इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड, अब ये है ना, इसको जो सेकंड नंबर है ना, तो सेकंड नंबर को इसका ऐसा नहीं करना है कि इस सेकंड को फर्स्ट बना के लिख दो ऊपर, नहीं नहीं, इसको फर्स्ट सेंटेंस के रूप में लिखना है, तो सेकंड का सेकंड नंबर ही लिखना है। उसके बाद में देखो वंस ए बी फेल इनटू द वाटर ऑफ ए पॉन्ड, ठीक है। अब देखो अब उसमें गिर गई पानी के अंदर, द बी बिगेन टू ड्रोन, अब फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ए फिर क्या हो जाएगा, ए डव सेव्ड इट विद द हेल्प ऑफ ए लीफ, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड एम्ड टू द डव, द बी स्टंग ऑन द आर्म ऑफ द हंटर, ठीक है। अब ये तीनों और 3 4 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, मतलब इसमें आपको करना क्या है, जो इंसिडेंट्स हुई है उनको सीक्वेंस में सेट करना, आपको और कुछ नहीं है। देखो अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या है, इसके अंदर आपको लेटर इनफॉर्मल मिलेगा
पॉसिबिलिटी पूरी यही बन रही है कि इन्फॉर्मल लेटर ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मल लेटर में देखो लक्ष्यराज है, लिविंग जयपुर में है, वो राइट लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक को अपने दोस्त को लेटर लिखना है, उसको धन्यवाद मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई पत्र देना है हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन में। अब देखो आपको मतलब हिंट भी दे रखा है कि कॉन्ग्रेचुलेट करो उसको पहले, फिर उसको आस्किंग हिम अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन, उसके एग्जाम्स के बारे में भी पूछ सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये आपको लेटर लिखना पड़ेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, यू आर गायत्री और मोहन हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा में हो आप, योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड टू अजमेर, आपके फादर जो हैं अजमेर ट्रांसफर्ड हो चुके हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर रिक्वेस्ट हिम टू इश्यू अवर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लिखना है अपने पापा, जैसे सपोज करो कि अपने ही पापा आज जयपुर में काम कर रहे हैं, अजमेर में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो उनका ट्रांसफ़र कोटा वगैरह हो गया, कहीं पे भी हो गया है, तो इसमें ऐसा दे रखा कि कोटा में है और अजमेर आपके पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है, तो आपको एक मतलब अपनी स्कूल में एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है, कहाँ से, कोटा से अजमेर। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे ऊपर डेट आएगी, डेट के बाद में द प्रिंसिपल को लिखवा रहा है, हेडमास्टर को, हाँ हेडमास्टर को लिखवा रहा है, तो देखो द हेडमास्टर, फिर गवर्नमेंट, ये ऊपर नाम दे रखा है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, ऐसा कैसा नाम आ जाएगा, ठीक है। कोटा का नाम नीचे लिख देना ताकि तीन लाइंस के अंदर आपका 3 लाइंस में आपका क्या हो जाए, एड्रेस हो जाए। उसके बाद में सब्जेक्ट आपको लिखना, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर टीसी, इतना काफ़ी है, चलेगा, ठीक है। और टीसी की फुल फॉर्म लिख दोगे तो और ही बढ़िया है। उसके नीचे फिर रिस्पेक्टेड सर लिखो, फिर क्या लिखोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th 9th, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर 8th लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8th, आई वॉन्ट टू से दैट माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोटा टू जयपुर, माई फादर वर्क्स इन SBI बैंक की कोटा ब्रांच, जो भी है डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद में लिख देना कि आई एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार, ऑल्सो गोइंग विथ हिम, मतलब वो भी उनके साथ जा रहे हैं, सो प्लीज़ अलाउ मी टू गो देयर एंड आई वांट टू स्टडी देयर, ओके। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आई वांट टू डू माई फर्दर स्टडी, माई फ्यूचर स्टडी देयर, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ओके। लास्ट में फिर थैंकिंग यू आ जाएगा, योर्स ओबीडियंटली आ जाएगा, और अपना नेम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। अब उसमें देखो राइट ए पैराग्राफ, अब देखो माई विलेज पे पैराग्राफ दे रखा है आपको, ये आपको देखो हिंट भी दे रखी है, नेम ऑफ द विलेज, पीपल, डिफरेंट प्रोफेशंस वगैरह। उसके बाद में स्टोरी दे रखी है आपको, स्टोरी में देखो बी एंड ए डव, हाँ स्टोरी में ध्यान रखना टाइटल सही से लिखना है, टाइटल के बिना स्टोरी स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि पहले ऊपर टाइटल, जैसे मान लो एक ग्रीडी डॉग वाली स्टोरी लिखते हैं ना अपन, तो ऊपर ग्रीडी डॉग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं टाइटल के अंदर, फिर अपन तबीयत से बढ़िया तरीके से उसमें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके नीचे अपन जब स्टोरी कंप्लीट लिख देंगे ना, तो उसके नीचे अपन क्या करेंगे, अपना वो जो मोरल है किसी भी स्टोरी की वो लिखेंगे, ओके। सो ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। यही आपका मॉडल पेपर, इस तरीके का आपका पेपर आएगा, डोंट वरी, ऐसा ही आपका पेपर आएगा, ओके। सो मेरा तो मानना यही है कि आप लोग सबसे पहले ये बड़े वाले क्वेश्चंस, जितने भी आपके पास कोई डेस्क वर्क है, पासबुक है, जो भी है, ये बड़े वाले क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा रिवाइज कीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, 55 नंबर के क्वेश्चन है। इंग्लिश के ये जो इंग्लिश का पेपर आएगा, इसमें आप A+ आराम से बना सकते हो बिना किसी डिफ़िकल्टी के, ओके। सो थैंक यू सो मच बच्चा। अपने इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। और थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।